Hello friends, welcome to back my new YouTube channel Nursing Abhisa. So today I have discussed about deviated nasal septum जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DNS कहते हैं। तो देखते हैं DNS का डेफिनेशन क्या है। Deviated of nasal septum is a डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्मली स्ट्रेंथ नजल सेप्टम। मतलब जो डेविएटेड नजल सेप्टम होता है वो नॉर्मल नजल सेप्टम के स्ट्रेंथ से डिफरेंट होता है, मतलब टेढ़ा होता है, अलग अलग शेप का होता है। जो क्योंकि जो नजल सेप्टम होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, लेकिन जब उसमें कोई डिफॉर्मिटी हो जाती है तो क्या होता है, वो थोड़ा ऐसे यस शेप का हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे डेविएशन ऑफ द नजल सेप्टम इज कॉमनली फाउंड एंड आफ्टन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस अनाटोमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द नोज। ये किस वजह से कॉज होता है? ये जो भी मतलब वेरियस अनाटोमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारे नोज में, उसकी वजह से कॉज होते हैं। जैसे कि आप लोग इसमें नॉर्मली देख सकते हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे तो ये देखिए, ये नॉर्मल सेप्टम है जो कि एकदम स्ट्रेट है, और ये जो है ये डिसलोकेटेड है। ये डिसलोकेटेड हो गया, ये जो नॉर्मल सेप्टम से ये डिसलोकेटेड हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, और ये यस सेप्ट में डिफॉर्मिटी हो गया, यस सेप्ट में ये बन गया है। तो इस तरीके से नज़ल सेप्टम हो जाते हैं। जब डेविएटेड नज़ल सेप्टम जब होता है तो कुछ इस तरीके से ही डिफॉर्मिटी हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इटियोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग इटियोलॉजी देखेंगे। इटियोलॉजी में हेरिडिटी की वजह से कॉज हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से, बर्थ मोल्डिंग जब बेबी बर्थ करता है तो जो उसे सब में लाने के लिए उसकी जो मालिश होती है उसे कहते हैं बर्थ मोल्डिंग। तो उस दौरान अगर मतलब अच्छे से उसकी सेपिंग नहीं की गई तो उससे भी हो सकता है ये। फिर नेक्स्ट है हाई अर्च्ड पैलेट या क्लैप पैलेट। हाई अर्च्ड पैलेस या फिर क्लैप पैलेट वो होता है जब नज़ल सेप्टम मतलब कहीं कट पिट लग जाए थोड़ा सा, फिर उस पर मतलब सर्जरी की जाए तो वो क्या हो जाता है, वो डेविएटेड हो जाता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी होता है। नेक्स्ट है कंजनाइटल डिस्प्रोपोर्शन। कंजनाइटल डिस्प्रोपोर्शन में भी होता है, इस कंडीशन इसकी वजह से भी होता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन सिम्टम्स उसे क्या शो करेंगे? पहला उसका नज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगा उससे। नेक्स्ट ड्राइनेस ऑफ द माउथ एंड फेरेंस, उसका जो फेरेंस एंड माउथ जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहेगा। नेक्स्ट है रिकरेंट अटैक ऑफ कोल्ड, मतलब उसे हमेशा मतलब रिकरेंट मतलब जल्दी से उसे मतलब ठंडी लग जाया करेगी, ऐसे कुछ करके। नेक्स्ट है हेडेक होगा पेशेंट को। नेक्स्ट फेशियल पेन होगा। फिर कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी होगा पेशेंट को। फिर नेक्स्ट है एनोस्मिया मतलब लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, मतलब उसे कि मतलब स्मेल का कोई भी सेंस मतलब फील नहीं होगा उसे, उसका जो स्मेल का सेंस होगा वो लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है लोकल पेन होगा पेशेंट को, ब्रीथलेस होगा। फिर नेक्स्ट इसमें भी देख सकते हैं हम लोग, ये नॉर्मल नज़ल सेप्टम है, ये देख सकते हैं एकदम सीधा है, और ये डेविएटेड सेप्टम है। ये देखिए ऐसे सीधा आकर ये थोड़ा डेविएट होगा, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग नज़ल डेविएटेड सेप्टम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एपिस्टैक्सिस मीन्स नोज ब्लीडिंग होगी। नेक्स्ट है नज़ल एडिमा हो जाएगा उसके नोज़ में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे।
सीटी स्कैन करने के बाद में एमआरआई, फिर नज़ल इंडोस्कोपी करवाएंगे पेशेंट का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे। इट इंक्लूड्स नज़ल एलर्जी कंट्रोल एज इन एलर्जिक राइनाइटिस। मेडिकल कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे शायद मतलब एलर्जिक राइनाइटिस हुआ है एलर्जी की वजह से, तो उसे हम लोग कंट्रोल करेंगे। फॉर पेशेंट विथ सीवियर सिम्टम्स इन नज़ल सेप्टोप्लास्टी, अगर पेशेंट को सीवियर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हम लोग नज़ल सेप्टोप्लास्टी करेंगे और अदर सर्जरीज आर परफॉर्म्ड, या फिर कोई अदर सर्जरीज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग पहला देखेंगे नज़ल सेप्टोप्लास्टी। तो देखते हैं नज़ल सेप्टोप्लास्टी क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मेकिंग an incision on either side of the septum, elevating the mucous membrane and removing the affecting portion of the cartilage with bone। इसमें हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा इंसीजन करते हैं, एक इंसीजन करेंगे दोनों साइड, नज़ल सेप्टम के दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा इंसीजन करेंगे। फिर जो भी उसका म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगा नोज़ का, उसे हम लोग क्या करेंगे, एलिवेट कर देंगे और फिर उसके बाद में उसे रिमूव कर देंगे। एलिवेट करने के बाद रिमूव कर देंगे अफेक्टिंग पार्ट जो रहेगा उसे हम लोग रिमूव कर देंगे। फिर क्या करेंगे, कार्टिलेज विथ बोन, फिर बोन और कार्टिलेज को आपस में जॉइन कर देंगे। नेक्स्ट है राइनोप्लास्टी क्या होता है, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द एक्सटर्नल नोज़। इसमें क्या करते हैं, जो भी एक्सटर्नल नोज़ होता है उसका रिकॉन्स्ट्रक्शन, उसमें जो भी डिफॉर्मिटी होती है उसे रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं और फिर उसे मतलब उसे सब में लाते हैं नोज़ को। नेक्स्ट है सेप्टोराइनोप्लास्टी करेक्शन ऑफ द नज़ल पिरामिड्स। इसमें क्या करते हैं, जो भी नज़ल पिरामिड्स होते हैं उसका करेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनज़ल पैकिंग क्या है, मेंटेन द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द सेप्टम। इसमें क्या करते हैं, जो भी अब नॉर्मल पोजीशन रहता है सेप्टम का, नज़ल सेप्टम का, उसे नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नज़ल रेस्पिरेशन, उसे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है जिसकी वजह से क्या वो नोज़ के थ्रू क्या करेगा, रेस्पिरेशन नहीं ले पाएगा। सिनोसाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द सिनस में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। एपिस्टैक्सिस यानी नोज़ ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।